हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका गेट 2023 सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे ना तो आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर फुटिंग इज देयर। ठीक है, जिसका कि आपका डायमेंशन दिया हुआ है बी और एल दिया हुआ है। ठीक है, प्लेस्ड है एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, इन कोहेशनलेस सॉइल है, मतलब C0 होगा, कोहेशनलेस होमोजेनियस सॉइल स्ट्रेटम है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कंसिडरिंग दैट ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फुटिंग। ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल आपका कहाँ है, जस्ट बेस ऑफ द फुटिंग को टच कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात होगा कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके ऊपर का यूनिट वेट 18 दे रखा है, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जो गामा सेट होगा दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन क्यू दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपसे बोला जा रहा है कि द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज एस्टिमेटेड एट एज 1706 kPa। ठीक है, मतलब Q ऑफ एन यू दिया हुआ है आपको 1706 kPa, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जो कि Q ऑफ एन यू होता है। ठीक है ना, अब क्या हुआ था, ये आया, लेकिन अब क्या था कि पहले एक प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया गया। ठीक है, सर्कुलर प्लेट है, डायामीटर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन द सेम फाउंडेशन पिट ड्यूरिंग ए ड्राई सीजन। इसका मतलब जब ड्राई सीजन है तो क्या होगा, वाटर टेबल होने वाला नहीं है। ठीक है ना, व्हेन वाटर टेबल वाज लोकेटेड बियॉन्ड द प्लेट इन्फ्लुएंस जोन। ठीक है, बहुत ही नीचे है वाटर टेबल। ठीक है, उस समय ये टेस्ट परफॉर्म किया गया था, प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, यूजिंग तरजागी बियरिंग कैपेसिटी फार्मूला, व्हाट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट आपको निकालना है। ठीक है, प्लेट का क्या है अल्टीमेट। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, यूजिंग तरजागी बियरिंग कैपेसिटी फार्मूला। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट। प्लेट का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक फाउंडेशन है। ठीक है, स्क्वायर फाउंडेशन है, तो ये मैं आपके लिए स्क्वायर फाउंडेशन बना दिया। ठीक है, इसका डेप्थ ऑफ द बेस ऑफ द फुटिंग आपका कहाँ पे है, 1 मीटर बिलो है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो ये ग्राउंड सरफेस है, 1 मीटर बिलो है। ठीक है, इसी लेवल पे आपका क्या है, वाटर टेबल भी है। ठीक है, इसी लेवल पे आपका क्या है, वाटर टेबल है। ठीक है, अब आपका दिया हुआ है कि ऊपर का जो सॉइल है उसका 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का यूनिट वेट है, नीचे का यूनिट वेट आपका क्या है, आपका नीचे का यूनिट वेट हो गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये होगा क्या, गामा बल्क आप इसको बोलेंगे, तो इसको आप क्या बोलेंगे, गामा सेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एन क्यू, मतलब आपका जो सॉइल है दैट सॉइल इज कोहेशन लेस सॉइल है। ठीक है, कोहेशन लेस सॉइल है, इसका मतलब सी तो 0 होगा, फाई होगा। ठीक है, बट वी डू नॉट हैव द आइडिया कि व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ फाई इज दिस वन। ठीक है, कितना आपका फाई का मैग्नीट्यूड है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, जब हमें ये बात पता नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड क्या दिया हुआ है, एन क्यू का वैल्यू दे दिया है इन्होंने 58। ठीक है, फिर से एन गामा हमें पता नहीं है। ठीक है, एन सी भी हमें क्या है, पता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फाई हमें पता ही नहीं है, जब फाई पता नहीं है तो क्या आपको, ना तो आपको एन क्यू का वैल्यू, एन गामा का वैल्यू पता होगा, ना ही आप एन सी का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, बट यू हैव गिवन, क्या दिया हुआ आपका, Q ऑफ एन यू का वैल्यू दे दिया है दैट इज 706 kPa। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात होगा कि इसी वैल्यू से आप क्या निकालेंगे, इसी वैल्यू से आप निकाल रहे होंगे क्या, दैट इज एन गामा। ठीक है, एनसी निकालने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोहेशनलेस सॉइल है, तो वो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन। ठीक है ना, अब मुझे बताइए, जब इस वाले स्क्वायर फाउंडेशन का आपको निकालना है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी Q ऑफ U, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि तरजागी बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो तरजागी बियरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे स्क्वायर फुटिंग का, ठीक है,
स्क्वायर फुटिंग का व्हाट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो ये होता है आपका 1.3 सी ऑफ एन सी प्लस क्यू ऑफ एन क्यू एंड आर डब्ल्यू डैश, ठीक है, क्योंकि वाटर टेबल है इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आर डब्ल्यू डैश एंड आर डब्ल्यू का इफेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर फुटिंग है तो 0.4 होगा, ठीक है, बी होगा, गामा होगा, एन गामा होगा और यहाँ पे मैं आर डब्ल्यू यूज करूंगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सी का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये टर्म तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्यू ऑफ एन क्यू आर डब्ल्यू डैश, ठीक है, प्लस 0.4 बी गामा एन गामा इंटू आर डब्ल्यू, ठीक है। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डब्ल्यू, ठीक है। देखिए इस वाले के लिए है, ठीक है, आर डब्ल्यू डैश आपका क्या होता है, आर डब्ल्यू डैश इज नथिंग बट 0.51 प्लस, ठीक है, डी डब्ल्यू वन बाई डी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू वन कहाँ है, डी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू कहाँ है, डी एफ पे है, ठीक है। आपका जो वाटर टेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी डब्ल्यू वन, ठीक है, डी डब्ल्यू वन कहाँ पे आपका आ गया, आपका आ गया कहाँ पे, वाटर टेबल पे, मतलब डी डब्ल्यू वन इज नथिंग बट डी एफ, ठीक है। तो आर डब्ल्यू डैश क्या निकल जाएगा, आर डब्ल्यू डैश निकल जाएगा 0.5 1 प्लस डी एफ बाई डी एफ, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये 0.5 इंटू टू, इसका मतलब 1। आर डब्ल्यू का वैल्यू, आर डब्ल्यू डैश का वैल्यू आप कितना यूज करेंगे, 1। व्हाट अबाउट आर डब्ल्यू, ठीक है, आर डब्ल्यू क्या होगा, ये होता है 0.5 1 प्लस क्या होता है डी डब्ल्यू टू बाई बी, ठीक है। यहां से देखिए कि डी डब्ल्यू टू किधर की ओर लेते थे, आप नीचे की तरफ लेते थे, ठीक है, तो डी डब्ल्यू टू तो यहाँ पे क्या है, 0 है ना, क्योंकि ये सरफेस पे ही कंसाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर डब्ल्यू क्या आपको मिल जाएगा, डेट इज 0.5, इसका मतलब आर डब्ल्यू आपको 0.5 मिल चुका है, आर डब्ल्यू डैश आपको 1 मिल गया है, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेथड आप यूज कर रहे हो वो मेथड आपको उसी के तरफ से चलना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप फैक्टर आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू डैश निकालते हैं ना, तो ये जो गामा होता है ये गामा टोटल होता है, गामा टोटल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्यू में भी जो होगा वो गामा टोटल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आर डब्ल्यू डैश और आर डब्ल्यू नहीं लेते तब आप यहाँ पे गामा समझ ले सकते थे, वेन नॉट टेकन, ठीक है, नॉट टेकन द आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू डैश, जब आप नहीं लेते हैं देन ये जो गामा होगा डेट इज गामा सबमर्ज्ड, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, गामा इफेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू डैश ले लिया ना, इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो ये गामा होगा वो टोटल यूज करना होगा, यहाँ वाला भी जो गामा होगा वो टोटल यूज करना होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, जो मेथड आप पहले से बनाते आ रहे हैं वही मेथड पे आप मूव करिए, ठीक है, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं ध्यान रखिएगा, अभी मैं आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू डैश के साथ मूव कर रहा हूं, तो जो भी गामा टर्म में होगा वो गामा टोटल होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए जो क्यू यू है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू यू इजकल टू, क्यू को क्या लिखते हैं, गामा, ठीक है, और ये बल्क इनटू क्या हो जाएगा, डी एफ, एन क्यू का वैल्यू है 58 और आर डब्ल्यू का वैल्यू है 1, तो मैंने 1 रख दिया, ठीक है। 0.4 बी का वैल्यू था 25, गामा टोटल है 20, ठीक है, एन गामा का वैल्यू मुझे नहीं पता है और इसके जगह मैंने 0.5 पुट कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए क्यू ऑफ एन यू क्या होता है, क्यू नेट अल्टीमेट, ये है क्या अल्टीमेट, ये है नेट अल्टीमेट, दिस इज क्यू यू माइनस गामा इंटू डी एफ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी, गामा भी कितना है ये बता दीजिए, पहले मैं सारा लिख ही लेता हूँ उसके बाद फिर आपसे ये कर लूँगा, ठीक है। 58 प्लस 0.4 इंटू 25 इंटू 20 इंटू एन गामा इंटू 0.5 माइनस गामा इंटू डी एफ, गामा बल्क इंटू डी एफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सॉइल को हम माइनस करेंगे वेट तो हम गामा ये लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए क्यू ऑफ एन यू का वैल्यू दे रखा है 1706, ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, मैंने पुट कर दिया 1706, गामा बल्क कितना है 18, डी एफ कितना है 1 इंटू 58, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 25 इंटू 20
इंटू 0.5 इंटू एन गामा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन गामा, एन गामा का वैल्यू क्या निकलेगा, और आप इस वाले इक्वेशन से एन गामा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू, देखिए 18 इंटू 58 करेंगे तो ये आ जाएगा 1706 इज इक्वल टू 044, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 0.5, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 100 एन गामा, और ये कितना हो जाएगा -18, ठीक है। तो 100 एन गामा का वैल्यू कितना हो गया 706 प्लस 18 माइनस 1044, ठीक है। तो वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, 1706 माइनस 10044 एंड प्लस 18, ठीक है। सो सॉरी, ये जो 2.25 नहीं है, ये कितना है, बी का वैल्यू 2.5 है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है 2.5, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी क्या, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10, ठीक है, 10 ऑफ एन गामा, ठीक है। क्योंकि आपका जो विड्थ है, विड्थ ये 2.5 होगा, विड्थ कितना होगा 2.5 होगा, मैंने 25 लिख दिया था, जस्ट करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 ऑफ एन गामा आपका कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 680, तो एन गामा का वैल्यू आ जाएगा 68, ठीक है। अब देखिए आपने एन गामा भी निकाल लिया है, आपके पास एन क्यू का भी वैल्यू है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको कह रहा है कि जब वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर नहीं है, when water table was located beyond the plate influence zone, ठीक है, जो प्लेट का इन्फ्लुएंस जोन है उससे काफी दूर वाटर टेबल है, मतलब ड्राई कंडीशन है, ठीक है। तरजागी बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन का यूज करके आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, किसके लिए, सर्कुलर प्लेट के लिए, ठीक है। तो मुझे जब सर्कुलर प्लेट के लिए क्यू यू निकालना होगा, दैट मीन्स सर्कुलर प्लेट के लिए, ठीक है, हैविंग डाया कितना है, डाया इजकल टू 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.3 मीटर, ठीक है। तो डाया मुझे पता है, सर्कुलर प्लेट है। अब बताइए कि जब सर्कुलर प्लेट होता है तो क्यू यू क्या होता है, क्यू यू क्या होता है, और एक और चीज ध्यान रखना है कि दिस इज इन ड्राई कंडीशन, दिस इज ड्राई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ड्राई है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू यू, क्यू यू का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू यू का वैल्यू आप लिखेंगे दैट इज 1.3 सी ऑफ एन सी प्लस क्यू ऑफ एन क्यू, ठीक है। आर डब्ल्यू डैश मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन और सर्कुलर प्लेट के लिए ये कितना हो जाता है 0.3 गामा, ठीक है, इंटू डी इंटू एन गामा इंटू आर डब्ल्यू, ठीक है। अब ड्राई, फॉर ड्राई सॉइल, फॉर ड्राई, फॉर ड्राई सॉइल, फॉर ड्राई सॉइल, आर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, और इनका वैल्यू क्या हो जाता है 1, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा गलती यहीं पे होना है, ठीक है, जो ये गामा होगा ना, अब गामा सेट नहीं होगा क्योंकि अब वाटर टेबल है नहीं, जब वाटर टेबल है नहीं तो क्या होगा, सेम वैल्यू ऑफ यूनिट वेट आपका नीचे भी आएगा, ठीक है। ये वाटर टेबल अब नहीं है क्योंकि ड्राई कंडीशन है, दिख रहा है ना आपको कि ड्राई सीजन में कंडक्ट किया गया है टेस्ट, और वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। तो जो आपका गामा बल्क होगा वही तो नीचे भी होगा ना, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, नीचे वाला सॉइल का जब सेचुरेटेड वेट आपको दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन जब ड्राई कंडीशन होगा तो जो ऊपर वाला वेट होगा वही आपका क्या होगा, नीचे भी होगा, ठीक है। तो एक जगह ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आप प्लेट लोड टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आप बोर होल बनाते हैं, ठीक है, अप टू द फाउंडेशन लेवल, और यहाँ पे आप क्या करते हो, प्लेट प्लेस करते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएफ, तो डीएफ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्लेट के लिए दिस इज प्लेट, ठीक है, और प्लेट के लिए ये क्या है, एक्ट एज ए सरफेस, एक्ट एज ए सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सॉइल को तो हमने फिल किया नहीं है,
ठीक है, सॉइल को फिल नहीं किया तो डीएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो चीज याद रखना है कि जब भी प्लेट पे टेस्ट आप करोगे डीएफ का वैल्यू 0 होगा, और साथ में आप ड्राई वाला भी याद रखना है कि ड्राई कैसे लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्यू यू का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लेट के लिए, ये देखिए सी तो पहले से ही 0 था तो ये 0 गया, डीएफ 0 है तो ये भी वैल्यू 0 चला गया। इसका मतलब फाइनली आपके पास क्या बचा, 0.3 गामा इंटू डी इंटू एन गामा, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए 0.3 इंटू 18 मैं लूंगा, डी का वैल्यू 0.3 है, एन गामा का वैल्यू कितना हमने निकाला था 68, सॉल्व कर लीजिए इसको। 0.3 इंटू 18 इंटू 0.3 इंटू 68, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 110.16, ठीक है। और ये आपका किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कि विच वैल्यू इज करेक्ट वन, तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई ना कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें दो चीजों को इंपॉर्टेंट था, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता रखा है।